हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है क्योंकि 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें एक कांगड़ा का देहरा है और दूसरा सोलन का नालागढ़ है। तीसरा हमीरपुर में भी, क्योंकि निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है, तो बिल्कुल वहाँ पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। लेकिन इस बीच क्या पूरे प्रदेश में ही कोड ऑफ कंडक्ट का असर हमें देखने के लिए मिलने वाला है? ये सवाल बार बार हमसे किया जा रहा है और इसी सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब बड़ी बात आपको ये बताना चाहेंगे कि समूचे प्रदेश को लेकर कोई भी फैसला अगर राज्य सरकार को लेना होगा तो पहले उसकी परमिशन सरकार को चुनाव आयोग से लेनी होगी, क्योंकि समूचे प्रदेश में ये 3 जिले भी आते हैं और लाजमी सी बात है, कोई भी योजना अगर लागू करनी है पूरे प्रदेश में तो लाभार्थी तो इन 3 जिलों से भी निकलकर सामने आएंगे। इसी वजह से समूचे प्रदेश को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेना सरकार का बहुत ज़रूरी होने वाला है। अब आना चाहेंगे कुछ एक ऐसे निर्णयों पर या उन कार्यों पर जो पहले भी कोड ऑफ कंडक्ट के चलते लटके हुए थे और अब पूरे प्रदेश में दोबारा से वो कार्य अफेक्ट होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात उन कर्मचारियों की करना चाहेंगे जो 1 अप्रैल को रेगुलर होने वाले थे, लेकिन फिर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था, रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स इनके फंस गए थे। दोबारा से अब क्योंकि 3 जिलों में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है और बहुत से कर्मचारी इन 3 जिलों से संबंधित भी होंगे जो रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स का वेट कर रहे होंगे, तो यानी कि इंतज़ार फिर से इन कर्मचारियों का बढ़ गया है। अभी इनके रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स तब तक जारी नहीं हो पाएंगे जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हटता है। दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे उन ट्रांसफ़र से जुड़ी जो कि इन 3 जिलों से संबंधित कर्मचारियों को करवानी है। शिमला से हमीरपुर के लिए ट्रांसफ़र करवानी है, कांगड़ा के लिए करवानी है या फिर सोलन के लिए करवानी है, तो वो अफेक्ट हो जाएगी, भले ही डीओ पहले भी इन कर्मचारियों की ओर से अप्रूव करवाए गए हों, या इन 3 जिलों से बाहर किसी को अपनी ट्रांसफ़र करवानी होगी तो ये ट्रांसफ़र्स भी अफेक्ट होने वाली हैं। तीसरी बात नई भर्तियों को लेकर करना चाहेंगे, अभी नहीं हो पाएंगी क्योंकि भर्तियां ऑल ओवर हिमाचल के लिए निकाली जाती हैं, सभी युवाओं के लिए निकाली जाती हैं जो हिमाचल से संबंधित है। तो इन 3 जिलों में कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए ये फैसला भी हमें नहीं लग पा रहा है कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट के बीच हो पाएगा या चुनाव आयोग से इसकी परमिशन मिलेगी। पुरानी भर्तियों का रिजल्ट अभी तक फंसा हुआ है और सबसे ज़्यादा बेरोज़गार युवा हमीरपुर और कांगड़ा के हैं अगर संख्या में हम बात करें, तो ऐसे में ये पुरानी भर्तियों का रिज़ल्ट भी अभी घोषित हो पाता है या नहीं, ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इंतज़ार क्योंकि इसके लिए भी अब अभ्यर्थियों को और ज़्यादा करना पड़ सकता है कोड ऑफ कंडक्ट के हटने तक का। लोग काफ़ी ज़्यादा उब गए हैं, बार बार उपचुनाव हो रहे हैं, आचार संहिता लग रही है, विकासात्मक कार्य तो रुक ही रहे हैं लेकिन निजी काम भी लोगों के बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं, जिस वजह से परेशानियाँ कई बेरोज़गार युवाओं के समक्ष आ रही हैं, कर्मचारियों के समक्ष आ रही है। तो कुछ एक सवालों के जवाब हम लेकर आए थे कि आखिरकार कहाँ कहाँ बाधा आने वाली है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग अगर परमिशन दे देता है तो बात अलग है और परमिशन नहीं मिलती है तो ना तो रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स जारी हो पाएंगे, ना ट्रांसफर्स हो पाएंगी और ना ही भर्तियों से संबंधित कोई नई अपडेट अब 1 महीने तक निकलकर सामने आने वाली है, क्योंकि 10 जुलाई को मतदान होने जा रहा है 3 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें एक देहरा है, नालागढ़ है और तीसरा विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में है।